आज हम सबसे पहले आपको महाराष्ट्र की महाभारत दिखाएंगे, जहां आज यह तय होना था कि शरद पवार और अजीत पवार में से ज्यादा पावर किसके पास है। और आज दोनों ही नेताओं ने कहा कि एनसीपी हमारी है और दोनों ने ही एनसीपी के विधायकों की अपनी अपनी बैठक बुलाई। लेकिन इस मैच में शरद पवार बड़े अंतर से हार गए, यानी भतीजे ने अपने चाचा को हरा दिया। और आज हम इसी हार का आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि जो कुछ शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ हुआ वो देश में चल रही खानदानी पार्टियों के लिए क्यों एक खतरे की घंटी है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण से पहले आपको आज के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में हम बताते हैं। आज महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति परीक्षण का दिन था, यानी यह बताने का दिन था कि किसके पास ज्यादा पावर है, जिसमें चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच एनसीपी पर अधिकार की लड़ाई का फैसला होना था। और इस लड़ाई में 82 साल के शरद पवार अपने 63 साल के भतीजे अजीत पवार से हार गए, यानी अजीत पवार के पास शरद पवार से ज्यादा पावर आज दिखाई दी। और 63 साल के अजीत पवार ने 82 साल के अपने चाचा शरद पवार को यह बता दिया कि आपका जमाना बीत चुका है और अब मेरा टाइम शुरू हो चुका है। शरद पवार ने मुंबई में जो बैठक बुलाई थी उसमें एनसीपी के सिर्फ 13 विधायक आए, जबकि अजीत पवार ने जो अपनी दूसरी बैठक बुलाई थी उसमें एनसीपी के कुल मिलाकर 31 विधायक मौजूद थे। एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और इस हिसाब से इन दोनों बैठकों में एनसीपी के 44 विधायकों ने हिस्सा लिया, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो। और बाकी 9 विधायकों ने अभी अपना मत स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन अजीत पवार का कहना है कि ये बाकी के विधायक भी उन्हीं के साथ हैं और अब एनसीपी में वो सबसे ज्यादा पावरफुल नेता बन चुके हैं। शरद पवार से भी ज्यादा पावर उनके पास है। इसके अलावा एनसीपी के 5 लोकसभा और 4 राज्यसभा के सांसद हैं, जिनमें 3 लोकसभा और 2 राज्यसभा के सांसदों ने शरद पवार का समर्थन किया है, जबकि अजीत पवार को एनसीपी के 1 लोकसभा सांसद का ही समर्थन मिला है और वो सांसद हैं सुनील तटकरे, जिनकी बेटी अदिति तटकरे को महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में मंत्री बनाया गया है। तो अगर सांसदों की बात की जाए तो शरद पवार की तरफ ज्यादा सांसद हैं और अजीत पवार की तरफ सिर्फ 1 सांसद है। लेकिन यहां बात सांसदों की नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार सांसद नहीं बनाते, विधायक बनाते हैं और इस समय वहां जरूरत है विधायकों की। तो विधायकों के मामले में अजीत पवार शरद पवार से ज्यादा पावरफुल हैं। इसके अलावा आज इन दोनों ही बैठकों में पहली बार एक बिल्कुल नई चीज देखने को मिली। अजीत पवार की तरफ से बुलाई गई बैठक में जो विधायक, सांसद और पदाधिकारी शामिल हुए, उन्होंने एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर करके अजीत पवार को अपना समर्थन दिया। जबकि शरद पवार की तरफ से बुलाई गई बैठक में भी पार्टी विधायकों, पदाधिकारियों और दूसरे नेताओं से एफिडेविट पर ही एक तरह से लोगों से कहा गया कि वो एफिडेविट पर यह कसम खाएं कि वो इस राजनीतिक संघर्ष में शरद पवार के साथ ही रहेंगे। यानी इससे पहले जो एफिडेविट वाली जो राजनीति होती थी या एफिडेविट का जो काम होता था वो या तो अदालतों में होता था या फिर सरकारी दफ्तरों में एफिडेविट दिए जाते थे। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा एफिडेविट बनाकर देना और उस एफिडेविट में यह लिखना कि मैं अजीत पवार के साथ हूं या मैं शरद पवार के साथ हूं, यह एक बिल्कुल नई परंपरा आज देखने को मिली है। यानी अब सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है, सिर्फ टीवी पर आकर या सोशल मीडिया पर आकर यह कह देना काफी नहीं है कि मैं शरद पवार के साथ हूं या मैं अजीत पवार के साथ हूं, या फिर उस बैठक में सिर्फ पहुंच जाने से कुछ नहीं होगा। अब आज जो नई चीज देखने को मिली है वो ये कि नेताओं को, विधायकों को अब एफिडेविट फाइल करके बताना पड़ रहा है कि मैं आपके साथ हूं, मेरा विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और ये रहा मेरा एफिडेविट। शरद पवार आज से 24 साल पहले वर्ष 1999 में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे और तब उन्होंने इस एनसीपी पार्टी का गठन किया था। और उस समय यह पार्टी किसी एक नेता और एक परिवार की पार्टी नहीं थी। और यह बगावत जब उन्होंने की थी, उसी समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यह बगावत उन्होंने की थी सोनिया गांधी के खिलाफ। और मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि सोनिया गांधी एक विदेशी मूल की महिला है, विदेशी मूल की नेता है, और अगर वो प्रधानमंत्री बनी
तो यह हमें स्वीकार नहीं है। हम एक विदेशी मूल के नेता के साथ काम नहीं कर सकते और इसीलिए इस पार्टी का नाम रखा गया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी वो वाली कांग्रेस जो राष्ट्रवादी है। तो ये दोनों ही कांग्रेस थी, एक तो कांग्रेस पार्टी जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी थी और दूसरी बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी सोनिया गांधी वाली जो पार्टी है वो राष्ट्रवादी नहीं है, शरद पवार वाली जो कांग्रेस पार्टी है वो राष्ट्रवादी है। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर शरद पवार ने इस पार्टी को बनाया था और जब यह पार्टी बनी थी, आज आपको उसी समय की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तब एनसीपी के संस्थापकों में सिर्फ शरद पवार नहीं थे, शरद पवार के अलावा पीए सांगमा भी थे और तारिक अनवर जैसे नेता भी थे। ये तमाम लोग एनसीपी के संस्थापक थे और उस समय सोनिया गांधी का विरोध करने की वजह से शरद पवार को देश भर में बहुत समर्थन मिला था। लोगों ने कहा था कि भाई वाह, ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, ये सच्चे राष्ट्रवादी हैं और इन्हें भारत की बड़ी चिंता है और राष्ट्र को ऐसा ही एक राष्ट्रवादी नेता चाहिए। और जब उन्होंने ये एनसीपी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उस समय की वो तस्वीरें आज खास तौर पर आपके लिए हमने निकाली हैं ताकि आपको याद रहे कि इतिहास में कई बार क्या क्या चीजें होती हैं और समय का जो चक्र होता है वो कैसे घूमता रहता है। और 24 साल के बाद राष्ट्रवाद का जो मुद्दा उठाया शरद पवार ने, वो राष्ट्रवाद में उन्होंने कितना मिलावट कर दिया। आज 24 वर्ष बाद जब शरद पवार अपनी इसी पार्टी को अजीत पवार से हार गए, तब भी उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद थे जब वो मुंबई में आज पहुंचे बैठक में शामिल होने के लिए। लेकिन इस भीड़ में असली संख्या बल उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से अब उन्हें अपनी पार्टी गंवानी पड़ सकती है। वो पार्टी जो जोर शोर के साथ उन्होंने 1999 में बनाई थी और अपने आप को राष्ट्रवादी नेता घोषित किया था और इसीलिए यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। लेकिन बाद में उन्होंने उसी सोनिया गांधी के साथ हाथ मिला लिया जिसके खिलाफ बगावत की थी और ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी के साथ मिल गई। भारत के एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक अगर शरद पवार के पास अपनी पार्टी के 2/3 विधायकों का समर्थन नहीं है तो वो एनसीपी पर और उसके इलेक्शन सिंबल पर अपना अधिकार खो सकते हैं और यह बात अजीत पवार भी समझ चुके हैं। इसलिए उन्होंने आज स्वयं को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और उनकी तरफ से चुनाव आयोग को भी एक अर्जी भेज दी गई जिसमें लिखा है कि नियमों के तहत अब पार्टी पर पूरा अधिकार अजीत पवार का हो गया है और पार्टी को और पार्टी के चुनाव चिन्ह को अब अजीत पवार को सौंप देना चाहिए। इस अर्जी से पहले शरद पवार के गुट ने भी चुनाव आयोग में एक अर्जी देकर बगावत करने वाले एनसीपी के 9 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, जिनमें अजीत पवार का नाम भी शामिल है। तो आखिर में चाचा को भतीजे के खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ा और अब शरद पवार ने लिख कर दिया है कि अजीत पवार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। दोनों गुटों की तरफ से हो रही इस कार्रवाई के बीच अजीत पवार ने स्थिति को साफ करने के लिए आज एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने 4 बड़ी बातें लिखी हैं। पहली बात, अब तक एनसीपी के मौजूदा संगठन में जितने भी नेता अलग अलग पदों पर थे, उनकी नियुक्ति पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं हुई थी, यानी उन्होंने सारे पदाधिकारियों को ही इल्लीगल घोषित कर दिया। दूसरा, शरद पवार जिस तरह एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, यह फैसला गलत था। तीसरा, अजीत पवार और उनका समर्थन करने वाले नेताओं ने शरद पवार के खिलाफ कोई बगावत नहीं की, बल्कि उन्होंने एनसीपी को बचाने के लिए यह फैसला लिया है। और चौथा, एनसीपी पर किसका अधिकार सही है, यह फैसला चुनाव आयोग को करना है और उससे पहले पार्टी में किसी भी नेता द्वारा लिए गए फैसले अब मान्य नहीं होंगे। साथ ही अजीत पवार का यह भी कहना है कि समाज की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में यानी एनसीपी में जो कुछ भी फैसले लिए जा रहे थे, जिस रास्ते पर एनसीपी चल रही थी, वो फैसले पार्टी के संविधान के खिलाफ थे, वो फैसले सही नहीं लिए जा रहे थे और उन फैसलों को सिर्फ मुट्ठी भर लोग अपने फायदे के लिए वो फैसले ले रहे थे जो कि पार्टी के हित में नहीं थे और इसीलिए पार्टी को बचाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा।